जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने बुधवार मिडवीक 17 दिसंबर किस तरीके से कारोबार किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है और यहां पर हम लगातार 4 दिन से दबाव देख रहे हैं निफ्टी में और ऐसा ही सिलसिला आज कंटिन्यू होते हुए हमें देखने को मिला है। तो क्या अब रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि हम आपको बताएंगे आखिरी के सेशन में वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, कल बाजार बंद हुआ था 25,860 यानी कि 25,820 के अपने इंपॉर्टेंट पड़ाव के नीचे जाकर आज गैप अप ओपनिंग मिली 42 पॉइंट की और बाजार पहली ही टिक में ऐसा लगा कि बाजार शायद रिकवर करने की कोशिश करेगा और बाजार खुला 25,902 और आप ध्यान से देखेंगे तो पहली ही 9:15 की कैंडल में बाजार ने 25,920 को छूने की कोशिश करी। बाजार वोलेटाइल रहा मगर उसको पार नहीं कर पाया और आप देखेंगे तो पहले तो जो कल की क्लोजिंग थी बाजार वहां तक भी पहुंचा 25,860 पहले 15 मिनट की कैंडल में और उसके बाद 25,920 यानी कि जो बड़ा और पहला रुकावट का पड़ाव था। हालांकि उसके बाद 9:30 की कैंडल में फिर से निफ्टी ने ट्राई किया मगर 25,929 यानी कि 25,929 जो कि आज का डे हाई था उसको पार नहीं कर पाया। मोटा मोटा 25,920 को पार नहीं कर पाया जो कि हमारे बताए हुए पहले रुकावट के पड़ाव थे और उसके बाद बाजार में गिरावट बढ़ती है और गिरावट के पीछे देखिए सबसे बड़ा कारण इस वक्त एफआईआई की बिकवाली के नंबर है। कल भी एफआईआई के बिकवाली के नंबर बढ़कर आए और उसी की वजह से बाजार में यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होते हुए देखने को मिला और धीरे धीरे करके बाजार ने पहले तो 25,850 जो कि सपोर्ट था पहला उसको ब्रेक किया और बाद में बाजार पहुंचा 25,800 जो कि हमारे बताए हुए हमारी पहली सपोर्ट के लेवल थे उस रेंज के पास में और वहां पे बहुत देर बाजार ने टाइम पास किया। हालांकि बाजार का आज का जो डे लो का लेवल था वो था 2:30 और वो थे 25,770। हालांकि एक स्पाइक था, हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि 25,765 से लेके 25,775 तक, माफ कीजिएगा 25,755 से लेके 25,765 ये एक खरीदारी की रेंज बन सकती है और बाजार ऑलमोस्ट उस रेंज पे आया, डे लो के लेवल लगे और बाद में वहां से बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश करी और बाजार पहुंचा वापस से 25,819 के लेवल पे जो कि वहां पर जाके हमें आज फिर से क्लोजिंग देखने को मिली। फाइनली जो बाजार की क्लोजिंग है 42 पॉइंट की गिरावट के साथ है और बाजार बंद हुआ है 25,819 के लेवल पे। क्या रिकवरी आएगी, आगे के पार्ट को ध्यान से जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट इंडेक्स के ऊपर जो कि है सेंसेक्स। अब सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी तो इसलिए ध्यान से देखिएगा क्या शॉर्ट कवरिंग के यहाँ पे हमें उम्मीद हो रही है और ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसको आपको देखना है शॉर्ट कवरिंग के लिए। तो सेंसेक्स की बात करें तो यहां भी गिरावट गंभीर है और यहां पर जो क्लोजिंग है कल जो मिली थी वो लाल निशान में थी 84,680 के लेवल पे। 85,000 को जब से सेंसेक्स ने ब्रेक किया है गिरावट बढ़ती जा रही है मगर आज गैप अप ओपनिंग मिली शुरुआती दौर में 176 पॉइंट की और यहां पर भी तेजी में खुला सेंसेक्स पहली टिक में 84,856। बिल्कुल विपरीत बाजार खुला बाजार की एक्सपेक्टेशन के लिए और वैसा ही हुआ कि ट्रैप करने के लिए ये सही मौका बना। हालांकि 9:15 तक बाजार ने स्ट्रगल भी काफी किया
अपना जो गैप अप था उसको फिल किया, उसके बाद वापस से अगली कैंडल में फिर से तेजी दिखाने की कोशिश करी, मगर बाजार अपने इंपॉर्टेंट रुकावट 84,900 को पार नहीं कर पाया और उसी के कारण आज का जो डे हाई था वो था 84,889 और वहां से धीरे धीरे नहीं तेजी से गिरावट दिखी। आप देखेंगे 15 मिनट की लगातार 5 कैंडल जो बनी है लाल निशान में, उसने साबित किया कि ऊपरी स्तर पे हमें रुकावट बार बार देखने को मिल रही है और उसके बाद बाजार 84,500 के आसपास जाके थोड़ी सी सांस लेने की कोशिश करता है। फाइनली जो आज का डे लो मिला वो था 84,420 के लेवल और ये हमें मिला पहले तो 12:15 पे और उसके बाद तकरीबन 2:30 पे। तो आज 84,416 था डे लो जिसने बाजार को संभाला और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है 120 पॉइंट की गिरावट के साथ 84,560 के लेवल पे। चलिए हम नजर डालते हैं निफ्टी बैंक। यहां पे ट्रेंड थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है और ये क्या है, कल यहां पर हम 59,000 के लेवल को सस्टेन करके क्लोज जरूर हुए थे मगर ये अच्छी क्लोजिंग नहीं थी, 59,035। आज गैप अप मामूली सा निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बहुत ही मामूली सा गैप अप था बैंक निफ्टी में 38 पॉइंट का। पहली टिक में बैंक निफ्टी खुलता है हरे निशान में 59,073 और उसके बाद आप देखेंगे तो पहले ही 2 कैंडल बहुत वोलेटाइल रही बाजार के लिए, लगा कि शायद बाजार वापस से तेजी का रुख कर सकता है, 59,127 को पार करके बाजार टिकेगा और शायद और नई तेजी आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाजार एक्चुअल में 59,110 के लेवल को ही ढंग से पार करके सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी थी और उसके बाद डे हाई लगा 59,127 और उसके अगले ही पल में यानी कि 9:30 के बाद गिरावट गंभीर होती है और बाजार आ जाता है 58,875 और बाद में 58,801। हमारे बताए हुए सपोर्ट से 58,850 बाजार ने उसको आज छुआ और उसके बाद वहां से रिकवरी भी दिखाई। आप देखेंगे आखिर के सेशन में तकरीबन 1:45 पे बैंक निफ्टी था अपने डे लो के लेवल 58,801 खरीदारी का पहला जो लेवल था और उसके बाद जो रिकवरी आई वहां से उसने तकरीबन हमें 125 पॉइंट की रिकवरी दी और बाजार पहुंचा वापस से 58,975 के आसपास में। फाइनल क्लोजिंग 58,927, 108 पॉइंट की गिरावट के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है मिड वीक सेशन में। चलिए अब नजर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा को देख लेते हैं तो चांदी तो कहीं रुक ही नहीं रही, चांदी में लगातार चांदी हुई है और चांदी बढ़ रही है सोने की रफ्तार से और लगी है इसे आग और चांदी पहुंच चुकी है 2,04,420। हालांकि आज नया रिकॉर्ड हाई बनाया है एमसीएक्स पे भी चांदी ने और भारतीय बाजारों में भी चांदी 2,06,000 के पार पहुंचते हुए आज हमें देखने को मिली थी। उसी के साथ सोने में हल्की सी राहत, मगर इस राहत को बिल्कुल भी सांस की राहत मत लीजिए, आने वाले दिनों में सोने चांदी में और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। वहीं पे यूएस डॉलर इंडेक्स बिल्कुल स्टेबल है, ज्यादा बड़ी उथल पुथल नहीं है, मगर आज राहत की सांस हुई है हमारे रुपए में। रुपया अपने ऑल टाइम लो 91.06 से हल्का सा करेक्ट हुआ है तकरीबन 0.52 यानी कि 50 पैसे और पहुंचा है रुपया 90.43। देखिए अब यहां पे ऐसा नहीं है, राहत है। 86 जब था रुपया तब से हम कह रहे हैं कि ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जितना रुपया कमजोर होगा उतना हमारा जो निर्यात होता है, आयात होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस पर असर पड़ेगा भारतीय बाजारों को, भारतीय मार्केट को। तो इसका असर हमें आने वाले क्वार्टर में हल्का सा जरूर देखने को मिलेगा। वहीं कच्चे तेल में जहां एक बड़ी राहत कल देखने को मिली थी, वहां पे फिर से हमें एक उछाल देखने को मिला। क्रूड वापस से 2% की तेजी के साथ 56.41 और ब्रेंट जो 60 के नीचे लुढ़क से हुआ था वहां पे भी हमें हल्की सी रिकवरी देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात है निफ्टी फिक्स। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, 10 के नीचे आ चुका है निफ्टी फिक्स यानी कि 9.84, यानी कि मार्केट में जो वॉलेटाइल हो रही थी बीते कुछ दिनों में, हमने अचानक से देखा था जब निफ्टी फिक्स 13 के आसपास आ गया था, बहुत अच्छी वॉलेटाइल थी बाजार में, आपको हर लेवल पे मौका मिल रहा था, नीचे के लेवल पे खरीदारी, ऊपर के लेवल पे बिकवाली, मगर ऐसा अभी फिलहाल नहीं हुआ। आज शुरुआती अगर आप देखेंगे जो उथल पुथल थी शुरुआती आधे घंटे में, उसके बाद बाजार बहुत स्टेबल रहा और निफ्टी फिक्स आ चुका है 10 के नीचे यानी कि 9.84। तो क्या अब यहां से रिकवरी आएगी एक बार शार्प, ये सबसे बड़ा सवाल होगा और ये आपको बताएगा आज का जब आप डेटा देखेंगे तो पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशियो को लेके। ये बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर जिसपे सभी की नजर है और लगातार है, वो है एफआईआई के बिकवाली के नंबर। देखिए रुक ही नहीं रहे, 15 तारीख सोमवार बिकवाली बढ़ी, मंगलवार बिकवाली और बढ़ी और वहीं पे जो हमारे घरेलू निवेशक हैं वो भी अब
हार के दम मार के धीरे धीरे अपनी खरीदारी को कम कर रहे हैं। हालांकि अभी भी खरीदारी हो रही है, मगर घरेलू निवेशक भी यहां पर मामूली सी, पूरे दिसंबर के महीने में अभी तक की सबसे कम खरीदारी 1077 करोड़ की करके गए हैं। वहीं पे जो घरेलू निवेशक हैं वो खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बिकवाली का असर एफआईआई की तरफ से लगातार बढ़ता जा रहा है। 2381 करोड़ की बड़ी बिकवाली। देखेंगे आज क्या नंबर आते हैं एफआईआई के और घरेलू निवेशकों के। अगली बड़ी खबर सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो आज पीएसयू बैंक हमें अच्छी तेजी में देखने को मिला और उसी का कारण था कि हमें राहत मिली। आईटी मेटल में हमें तेजी देखने को मिली, ऑयल एंड गैस में हल्की सी तेजी देखने को मिली और वहीं पे फार्मा के सेक्टरों में, मगर दबाव में देखने को मिले ऑटो सेक्टर, आपके एफएमसीजी सेक्टर, आपके केमिकल सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, मिड कैप और स्मॉल कैप, सब में आज हमें गिरावट देखने को मिली और इसी के कारण आज हल्की हल्की गिरावट के साथ बाजार ने निचले स्तर से रिकवरी जरूर करी, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिकवरी कर रहा है बाजार, मगर ऊपरी स्तर पे हमें बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो कल क्या सबसे बड़ा सवाल है, क्या शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त देखने को मिलेगी सेंसेक्स की एक्सपायरी में, उसे जानेंगे आगे के पार्ट में। चलिए अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट। तो कहां कल हमने जब स्क्रीन देखी थी तो सब कुछ लाल निशान में थे, सारे मार्केट लाल थे। आज उतनी ही रिकवरी करके हमें बाजार तेजी में देखने को मिल रहा है। तो वो तेजी भारतीय बाजारों में क्यों नहीं आई, क्या कोई कारण था या कल वो तेजी हमें भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी? तो अमेरिका से शुरुआत करें तो कल डॉ जोन्स में गिरावट रही, वहीं पे नैस्डैक मामूली सी तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिला। मगर आज सुबह से ही जापान ने जब मार्केट में खुलने की राहत ली, सबसे पहले जापान की मार्केट खुलता है जैसे कि आपको पता है, वहां पर हमें तेजी देखने को मिली और उसी को बाजार ने पुश किया। चाइना के मार्केट और हांगकांग के मार्केट ने अच्छी तेजी दिखाई और इस वक्त यूके की जो मार्केट है यानी कि यूरोप की जो मार्केट है वो भी अच्छी तेजी में कारोबार करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। नजर रहेगी अमेरिका के बाजारों में और उसके बाद आज एफआईआई के क्या बड़े बिकवाली के नंबर आते हैं। अगर आज एफआईआई के बिकवाली के नंबर 1500 करोड़ या उससे कम आते हैं तो कल हमें जबरदस्त तेजी भारतीय बाजारों में अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि पीसीआर और आरएसआई अगर आप लगाते हैं इंडिकेटर तो आपको पता चलेगा मार्केट हल्के हो रहे हैं। ऊपरी स्तर पे अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है तो यहां से अच्छी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों 2026 का हमारा केएनपी लर्निंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है 1 जनवरी से, जैसा कि आपको बताया है। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल है। प्रोग्राम में सिर्फ पूरे महीने में 6 ट्रेड सेटअप पे ही काम होगा, उसके ज्यादा नहीं, क्योंकि पूरे साल आपने 2025 में 2024 में अपने आप काम करके देखा है, बिना समझे बिना पढ़े काम करके देखा है, रिजल्ट आपके सामने है। तो इस बार मेहनत करनी है, पढ़ने पे ज्यादा, ट्रेडिंग पे कम, और वो ट्रेड होंगे 6 ही ट्रेड पूरे महीने में, यानी कि पूरे साल में आप कितने ट्रेड करेंगे? 100, 500 और 1000 नहीं, हर महीने 6, 12 महीने को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपको रिजल्ट आ जाएगा सामने कि सिर्फ आपको इतनी ही ट्रेड करनी है पूरे साल में, 72 ट्रेड्स, और हर ट्रेड में आपको चयन करना है आपको कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना है। क्या हर ट्रेड में 2% का छोटा प्रॉफिट जरूर लगता है, मगर कछुए की चाल हमेशा जीतती है। हर ट्रेड में 4%, हर ट्रेड में 6%। तो इनका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, बहुत लोगों ने फटाफट रजिस्टर किया है। केएनपी बेस जो है 2% का, हर ट्रेड में छोटा प्रॉफिट और अच्छा मुनाफा, छोटी कैपिटल के साथ आप यहां सीखें और पढ़ें, वो है सिर्फ 2999। केपी काम जो है 4%, वो है 5999, और केपी प्रिसिशन जो है वो है 6%, जिसमें है फीस 9999। कुछ लोग कमेंट करके हमें व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे मैसेज कर रहे हैं कि फीस डिस्काउंट कर दीजिए। महीने की 2025 में फीस होती थी 9999 दोस्तों, जो कि पूरे साल की थी 1,20,000, अब वो हो गई है सिर्फ 9,999 पूरे साल की। फिर भी अगर आप सोच रहे हैं और डिस्काउंट, तो जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे इस तरह की रिक्वेस्ट ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, और फटाफट ज्वाइन करें। ये जो प्राइस है ये 2026 के लिए है, मगर किन के लिए? जो 25 दिसंबर क्रिसमस तक अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर लेते हैं, तो ये आपके लिए प्राइस है। और अगर आप 25 तारीख के बाद हमें रीच आउट करते हैं 26 को या 27 को, तो फिर ये प्राइस आपके लिए नहीं होंगे, ये सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस हैं। ये हम आपको फिर से गौर से और ध्यान से बता देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आज के बताए हुए इंपॉर्टेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट। सेंसेक्स की आज हमने कोई बात नहीं करी, ना ही हमने कल आपको बताया था, तो इसको इग्नोर करेंगे, मगर निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला रुकावट बताया था 25,920, तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए इस लेवल को पार नहीं करके टिका निफ्टी, 2 बार अटेम्प्ट हुआ मगर पार नहीं कर पाया, तो हमारे बताए गए रेजिस्टेंस ने बेहतर तरीके से काम किया।
दूसरा सपोर्ट था 25,800 और 25,755। पहली सपोर्ट पे बाजार आया, वहां से हल्की सी रिकवरी मिली, और हल्की सी रिकवरी का मतलब इसलिए हम आपको बोल रहे हैं ना 40 पॉइंट 50 पॉइंट के चक्कर में जो आप बैठे रहते हैं, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा 2025 में कितना प्रॉफिट आपने बनाया। अब की बार 2026 एक साल आप देंगे छोटी वैल्यू के साथ 20-25 हजार रुपए के साथ, और आप देखेंगे 6 महीने और 12 महीने के बाद आप कहां तक पहुंचते हैं। कछुआ ही हमेशा जीता था, खरगोश कभी नहीं जीता, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी 59,150 हमारा रेजिस्टेंस था, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आज बाजार इसे पार नहीं कर पाया। सपोर्ट की बात करें तो 58,850 हमारा बताया सपोर्ट था, और देखिए बाजार आया और वहां से तकरीबन हमें 125 पॉइंट मिलके हैं जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अब नजर डालेंगे आने वाले बृहस्पतिवार कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात तो ये दोस्तों, आने वाले 1 जनवरी से हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी तरह का ट्रेड सेटअप शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर सवाल हो जाता है कि सर हमने प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, हम सीखना चाहते हैं और आप तब भी लोगों के साथ लगे हुए, इतना बड़ा आपने डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद लोग आपको नहीं अगर ज्वाइन कर रहे हैं या वो नहीं करना चाहते, तो वो एक ट्रेडर नहीं है, वो लोग हैं जो कि इधर से उधर से तमाम टेलीग्राम, तमाम यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया से बस इनपुट लेते रहते हैं और फटाफट अपने हिसाब से खरीद बिकवाली करते रहते हैं, जो कि आज हम एक एग्जांपल भी दिखाएंगे हमारी बीटीएससी सोमवार को जो हमने दी थी उसके ऊपर। तो इसलिए आने वाली 1 जनवरी 2026 से टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे किसी भी तरह का ट्रेड सेटअप नहीं होगा। ये आप केएनपी टीम का फाइनल डिसीजन है। अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे 2026 के लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें, हमारे सफर में ज्वाइन करें और साथ में नई नई चीजें सीखें। चलिए अब सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं कि क्या कल रिकवरी आएगी। अब देखिए आज की जो कैंडल बनी है, हो क्या रहा है, पिछले 4 दिन से अगर आप कैंडल को देखेंगे तो यहां पे लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, और आज भी यही हुआ एग्जैक्टली। तो एक्सपोनेंशियल 50 जो है उसको बाजार ने आज बहुत खूबसूरती के साथ टेस्ट किया और फिर रिकवरी दिखाई। बट इस तरह के माहौल में हमेशा आप देखेंगे कि पीसीआर कहां आ चुका है, क्या पीसीआर वापस से बहुत ज्यादा हल्का हो चुका है। जनरली जब भी पीसीआर 0.50 के आसपास के या उसके नीचे होता है तो यहां पे एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद की जा सकती है, और ऐसा ही कल के दिन हमें निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद आ रही है, बाजार के डेटा को समझ के। सबसे पहली बात, मगर अच्छी तेजी कहां होगी अब वो बता देते हैं। तो पहला रुकावट है फिलहाल 25,855, ये पहला रुकावट का पड़ाव है। जब तक निफ्टी इसको पार नहीं करता जल्दबाजी ना करें, ध्यान रखेंगे ये पहला रुकावट का पड़ाव है, क्योंकि आप देखेंगे यहां पे चार्ट पे तो एक्सपोनेंशियल 9 और एक्सपोनेंशियल 50 के बीच में एक कैंडल बनी है। तो दोनों स्तर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऊपरी स्तर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी और निचले स्तर पे आज हमें एक अच्छी खरीदारी का मौका और सपोर्ट का मौका मिला। तो इसलिए पहला रुकावट है 25,855, पार करेगा तो दूसरा रेजिस्टेंस आज का ऑलमोस्ट हमारा डे हाई का लेवल, और वो क्या है 25,925। अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान से सुन लीजिएगा, रेजिस्टेंस जो है ये है 25,925 से लेके 25,940, ये एक करीबन 15 पॉइंट की जो रेंज है ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, और उस वक्त में आपका जो कॉल के प्रीमियम है वो बार बार 940 पे जाके 925 पे आके उसको खत्म कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। 25,925 के ऊपर स्ट्रेंथ लेनी शुरू करेगा निफ्टी, जो कि आज बाजार ने रेजिस्टेंस का काम किया जो हमने आपको बताया। तो 25,925 से लेके 25,940 तक का लेवल आपको थोड़ा सा तड़पा सकता है, मगर इसको पार करते ही हम 26,000 के लिए कवरिंग शुरू करेंगे, और यहां पर 25,980 एक हल्का सा हर्डल होगा, नहीं तो 26,000 और 26,040 तक हम जाते हुए बाजार को देख सकते हैं कल के दिन। तो रिकवरी कल के दिन बाजार में आ सकती है, मगर सब्र करेंगे तो। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,765, ये पहला सपोर्ट है, इंटैक्ट सपोर्ट है। अगर कल भी लोअर लोज लोअर हाइज बनाता है बाजार तो ये सपोर्ट नहीं बनेगा, ये फिर कल के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। ध्यान रखिएगा अगर एक्सपोनेंशियल 50 को निफ्टी ने कल ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग दे दी तो आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा 26,000 और 26,300 के नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनने पे फिर बाजार आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो 25,765 पहला सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है।
दूसरा है 25,720, 25,720, दोनों सपोर्ट पे अगर केएनपी टीम यहां पर आया कल तो खरीदारी करने के टुकड़ों में कोशिश करेगी, जैसा कि आज आपको बताया था 25,800 और 25,755। बाद में हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था कि 25,755 से लेकर 25,765 मजबूत सपोर्ट है। और देखिए आज बाजार का जो डे लो बना वो था 25,770 के लेवल। तो एनालिसिस के साथ काम करें, और ये एनालिसिस कैसे आइडेंटिफाई होती है यही होगा पूरे महीने। अब 6 ट्रेड के बाद कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों का सवाल आ रहा है कि ऑनलाइन क्लास है क्या? नहीं, ऑनलाइन कोई क्लास नहीं है। आपको हम बनाए हुए अपने जो नोट्स हैं वो शेयर करेंगे और आपके साथ 1 to 1 करके कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे महीने में, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछें। क्योंकि 6 ट्रेड अगर आप 2-2% का, 4-4% का, 6-6% के प्रॉफिट के साथ अगर निकल रहे हैं मार्केट में सेफली, तो आपके पास जो बाकी दिन है और बाकी वक्त है वो पढ़ने पे लगाएंगे। 2026 का नियम बनाएंगे कि रोज पढ़ना है, तभी आप 2026 के दिसंबर 31 को सेलिब्रेशन करेंगे, जो हमने आपको दिखाया था 25,000 के छोटी सी वैल्यू को कहां तक आप ले जा सकते हैं। और वो आपके ऊपर है, ना कि किसी और के ऊपर। आप किस तरीके से एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करते हैं। आखिरी सपोर्ट है 25,655। याद रखिएगा 25,720 के नीचे जितनी देर रहेगा उतना यहां पे पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी निफ्टी 50 में। लास्ट सपोर्ट 25,655 कल के लिए मजबूत और चट्टान का काम फिर से करेगा। दोस्तों 26 का प्रोग्राम हमने आपको बता दिया है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, कई लोग रजिस्टर कर चुके हैं। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, पूरे महीने में सिर्फ आपको 6 बार ही ट्रेड सेटअप शेयर होगा, पूरे साल में 72। अब ये नहीं कि मैंने तो देखिए 6 ट्रेड के बाद ये तो शुरुआत में ही हो गया, अब मैं क्या करूं पूरा महीना नहीं, पूरा दिन पढ़ना है। दिन में सिर्फ एक ट्रेड सेटअप, और वो भी आपको पहले बताया जाएगा कि आज मार्केट का मूड माहौल इस तरीके से लग रहा है, आसानी से मार्केट में जाएंगे। जैसा कि हम आपको बताते हैं, तालाब में जाके घुसना नहीं है, तालाब के बाहर से ही हल्का हल्का सा पानी लेते रहना है। तालाब पूरा पिएंगे तो मर जाएंगे, पी भी नहीं पाएंगे। थोड़ा थोड़ा अपनी जरूरतों के अनुसार, अपना काम करने के अनुसार लगे रहें। जो ग्रीडी होता है मार्केट में, जो लालची होता है मार्केट में, वो मार्केट से कभी पैसे नहीं बना पाता। वो क्या करता है, सुबह प्रॉफिट, शाम तक, दोपहर तक लॉस, और शाम तक बहुत बड़ा लॉस। तो इससे बचाना है आपको, ओवर ट्रेडिंग से बचाना है। उस वक्त को यूज करेंगे लर्निंग में, और वो लर्निंग होगी आपके साथ, हम कनेक्ट करेंगे, हम आपको 1 to 1 कॉल करके आपको समझाएंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। साथ ही में हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में आपके साथ एक हम नोट शेयर करेंगे कि आप इस इंडिकेटर को, हमने काम किया, अगले 3 महीने में इस इंडिकेटर को लेके काम करेंगे, ताकि पूरे साल आप एक अच्छी नॉलेज गेन करेंगे। और ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है आप लोगों के सुझाव के बाद ही की गई है। आपको याद है 2025 में 9,999 और 5,999 तकरीबन पूरे महीने की फीस होती थी। बहुत लोग पार्टिसिपेट करते थे, मगर अब ये सारी फीस आपके लिए कर दी गई है पूरे साल के लिए। 2% के 6 ट्रेड, 4% के 6 ट्रेड, 6% के 6 ट्रेड। और आप देखेंगे अच्छे ट्रेडर आप तभी बन पाएंगे जब आपको पता है कि मुझे कहां एग्जिट करना है। एग्जिट नहीं करेंगे तो बैठे रहेंगे, पहले प्रॉफिट, फिर लास्ट में लॉस, और आखिर में लॉस बुक। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें। आपको कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करना है, अननेसेसरी इधर उधर के सवाल ना पूछें, डिस्काउंट से रिलेटेड ना पूछें। ऑलरेडी बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया गया है, और ये जो प्राइस है ये सिर्फ 25 दिसंबर, आने वाले 25 दिसंबर तक जो रजिस्टर करेंगे उनके लिए है। उसके बाद ये प्राइस नहीं रहेंगे, हम आपको साफ साफ बता देते हैं दोस्तों। चलिए फटाफट से एक और भी चीज बता देते हैं, निफ्टी बैंक के रजिस्ट्रेशन और सपोर्ट कल के लिए। देखिए ट्रेंड यहां पर भी ठीक है, लोअर लोज लोअर हाइस ही बन रहे हैं, आप देखेंगे पिछले 4 दिन से। और आज बाजार ने एग्जैक्टली 58,800 से ही रिकवरी करी, जो कि बीते हफ्ते 11 तारीख के लोज थे। और उसके बाद हमने वहां से तकरीबन 900-800 पॉइंट की तेजी देखी थी। तो क्या रिकवरी कल बाजार में आएगी या नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर उससे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख लेते हैं। पहला रुकावट का पड़ाव है 59,100। ध्यान रखिएगा, जब तक बाजार 59,100 को पार नहीं करता, आज भी बताया था, आज के लिए जो पहला रुकावट था 59,150 के आसपास के लेवल थे। बाजार ऑलमोस्ट 59,135 तक आया और वहीं से उसने रुकावट दिखानी शुरू करी। तो कल के लिए पहला रुकावट है 59,100। पार करेगा, जबरदस्ती तेजी करने की कोशिश ना करें, तब इंतजार करें और बाजार को पार करने दें 59,190 के लेवल। जी हां, इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा, इंपॉर्टेंट रुकावट है, ट्रैप कर सकता है। तो देखिए जैसे हम अपने आज के जो हमारे लोअर हाइस थे उसको, हायर लोज को जैसे पार करेगा बाजार,
तब स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी और फिर बाजार कोशिश करेगा 59,285 और 59,400 तक की रैली दिखा सकते हैं निफ्टी बैंक। ध्यान रखेगा 59,285 और 59,400 तक की रैली दिखा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 58,820, इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं है। पहला सपोर्ट 58,820। अगर लोअर लोज और लोअर हाइज के कंटिन्यू फॉर्मेशन में चलता है निफ्टी बैंक तो यहां पर आके एक हल्का सा सपोर्ट लेके वापस से 58,900 को छूने की ट्राई जरूर करेगा, मगर अच्छा सपोर्ट और 58,550 ये है बहुत जबरदस्त सपोर्ट आता है तो यहां पर केएनपी टीम जरूर खरीदेगी, नहीं तो कल हम रेजिस्टेंस को पार करते हुए खरीदारी करने की कोशिश करेंगे और वो है 59,190 के लेवल के ऊपर मजबूत स्ट्रेंथ लेने की कोशिश करेगा निफ्टी बैंक, नहीं तो मजबूत सपोर्ट 58,550 और उसके बाद आखिरी सपोर्ट है हमारी 58,320 एक्सपोनेंशियल 50 के बेसिस पे। दोनों सपोर्ट लेवल सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 मजबूत है, आया तो मौका केएनपी टीम नहीं गवाएगी। अगर आपको आपकी एनालिसिस अलाउड करती है तो आप किसी भी लेवल पे खरीदें, मगर सोच के समझ के एनालिसिस के साथ ही काम करें। ब्लाइंडली मन कर रहा है लग रहा है स्ट्रैटेजी को हटा दीजिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा, 1 मिनट में आपके लूंगा। सोमवार को बीटीएसटी हमने आपको शेयर किया था और कितने बजे किया था? आपको हमने 2:42 पे बोला था 101 लाइक देंगे तो हम शेयर जरूर करेंगे बीटीएसटी, और देखिए ठीक 3:23 पे हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी। हालांकि थम्स डाउन गैंग फिर से एक्टिव हो जाती है, 5 थम्स डाउन क्या कोई बात नहीं आप कीजिए, मगर आप यहां एक बात को गौर से देखिएगा 3:23 पे, और ये जो चार्ट आपके सामने खुला है ये है डेली टाइम मिनट पे, एक मिनट का ये चार्ट है और ये है सोमवार को निफ्टी की 26,200 की कॉल का। आप मुझे बताइए 3:23 से लेके शाम के 3:30 तक आखिर के 7 मिनट में एक बार भी जो एंट्री लेवल था 78 से 80 आया ही नहीं, इनफैक्ट 81 भी टच नहीं किया, और आपने जबरदस्ती किसी भी लेवल पे कुछ भी सोच के खरीदारी कर ली और अब बाजार अगर नीचे जाता है तो आप क्या करते हैं? ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि आपकी वजह से खरीदा। ये बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। रेंज में आता है आप खरीदारी करें, अपना दिमाग लगाएं। इसीलिए अब से हमने निश्चय किया है, बहुत सोचा बहुत बार किया, मगर अननेसेसरी वाले जो लोग हैं ना जिनको पता ही नहीं होता कि ये जो 70 80 क्या है, चलो 81 चल रहा है अभी ले लेते हैं। अरे भैया एक एक पॉइंट एक एक डेसिमल इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस के पीछे। इतना सारा सेटअप जब एनालिसिस लाके आपके लिए देते हैं तो कुछ सोच समझ के ही देते हैं, और सोमवार को जो बाकी पूरे दिन इतनी सारी एनालिसिस दी उसके लिए कोई थैंक यू नहीं। और ये जो एक एनालिसिस हुई जो कि हमारी बताई हुई एनालिसिस के आपने विपरीत जाके खरीदा 81 82 पे, वहां पर आप अनाप शनाप लिख रहे हैं, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपके सामने हमने प्रूफ लगा दिया है, तो आप आने वाले 1 जनवरी से बिल्कुल चाहे तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप और यूट्यूब और इंस्टाग्राम सबको एग्जिट कर सकते हैं हमारे, मगर अब से उन्हीं के साथ काम होगा जो पढ़ेंगे, जो हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। आज हमने आपके साथ शेयर किया 1:23, कितने लोगों ने इसको लाइक किया? गिनती के लोगों ने लाइक किया। 82 से 84 कहां थे हम सुबह? 150 पे। क्या हमने आपको 150 100 के आसपास में एनालिसिस दी? नहीं, हमने आपको दिया 82 से 84। प्रॉफिट कितना लेना है? 4%, 6% का प्रॉफिट लीजिए और निकलिए। और आप डे लो देखेंगे इस ऑप्शन का 25,900 की कॉल का सिर्फ 80 रुपीज था डे लो। दोस्तों इतने सटीक लेवल हमने आपको दिए 82 से 84, और आप देखेंगे क्लोजिंग के बाद 100 रुपए के आसपास। मगर लाइक कितने आते हैं? 1 या 2, क्योंकि किसी को 4% का प्रॉफिट नहीं चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए 50% का। और महीने के और साल के आखिर में वो रोते हैं पछताते हैं जब उनका सारा पोर्टफोलियो जीरो हो चुका होता है। किसी का 10 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 30 लाख। हाथ जोड़ लिया अब आपसे, पढ़ेंगे तो हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप प्लीज चैनल को एग्जिट कर दीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जहां भी आप एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके साथ किसी भी तरह का टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे एनालिसिस शेयर नहीं होगा। चलिए सेंसेक्स पे बात करते हैं। फाइनली रेजिस्टेंस सपोर्ट, रिकवरी आएगी, लिख लीजिए रिकवरी आएगी। हालांकि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, मगर एक्सपोनेंशियल 50 को आज इसने टच नहीं किया और रिकवरी आएगी कल। तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रुकावट है 84,665, ये पहला रुकावट का पड़ाव है सेंसेक्स में। कल अगर बाजार इसे पार करेगा, ध्यान रखिएगा, इसको पार करने दें, जबरदस्ती चलती ट्रेन में ना चढ़े, नहीं तो आपकी दुर्घटना में मौत हो सकती है। ये हमेशा रेलवे पे लिखा होता है। तो 84,665 है पहला रुकावट का पड़ाव, पार होगा तो हम 84,825 पे जाएंगे और यहां पर आकर बाजार में स्ट्रेंथ बननी शुरू होगी। और वो क्या करना है आपको? निफ्टी 50 के एडवांस डिक्लाइन रेशियो को उस वक्त देखना है, पुट कॉल रेशियो को देखना है और आरएसआई इंडिकेटर को देखना है। अगर ये सब कुछ
ठीक लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कि हमने बीती कई महीनों की वीडियोस में आपको बताने की कोशिश करी है। तो उनके बाद एंट्री बनेगी और यहां पर आप 85,000 यानी कि रेजिस्टेंस 84,935 जरूर है, मगर 85,000 तक के लक्ष्य को छूने की कोशिश करेंगे। पहला बड़ा रुकावट है दोस्तों 84,665। अगर ये पार होता है तो 84,820 तक के लेवल हमें कल के दिन देखने को मिल सकते हैं और उसके ऊपर भी बाजार जा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 84,500, पहला इमीडिएट सपोर्ट, मगर जो सब्र कर सकते हैं बाजार में वो इंतजार करेंगे 84,420। मजबूत चट्टान है, अगर इसको पार करेगा नीचे जाएगा तो फिर टेस्ट करेगा हमारा एक्सपोनेंशियल 50 जो कि है 84,250। दोनों ही सपोर्ट नंबर 2 और सपोर्ट नंबर 3 मजबूत है। तो यहां पर आप अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम करें कि एनपीडी में आप खरीदारी करने का मौका जरूर लेगी। तो ये है हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के रेजिस्टेंस सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, 25 दिसंबर डेडलाइन है, उसके बाद ये फीस नहीं रहेगी दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।